अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईद शो विद आपका अपना होस्ट फैज़ान इफ्तिखार, पावर्ड बाय मदर केयर। वेल जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, नाजरीन और सामीन, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे गहरी है। उसका नाम है जी ट्रेंच मारियाना, जो कि तकरीबन 11,000 मीटर गहरी है। और उससे भी एक दिलचस्प बात यह है कि उससे एक और गहरी जगह है जो कि है मेरा दिल। और मेरे दिल की गहराइयों से आप तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को दिली ईद मुबारक, बल्कि K21 चैनल के तवस्सुस से और मेरी तरफ से भी। ईद, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईद जुड़ी है जी ईदी से। और यकीनन आप इस वक्त बहुत सारी ईदियाँ समेट रहे होंगे, हम भी बहुत सारी ईदियाँ समेट रहे हैं, लेकिन हमारी ईदियाँ हैं आपका प्यार, आपका खुलूस और आपकी मोहब्बत। खुलूस से याद आया कि ये जो ईद है, जिसे हम ईद उल फितर, मीठी ईद और छोटी ईद भी कहते हैं, इस ईद पे ये दर्ज देती है हमें कि हम दिलों को जोड़ें, अपने जो रूठे हैं उनको मना लें और जो दूरियां हैं उसे कम कर दें। क्योंकि शायर ने कहा है कि भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर है अंधेरी रात। तो ज़िंदगी को जीना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तो भाई जो रूठ गए हैं और जो हमसे दूर हो गए हैं, इस ईद पे जाएं, उनको एक जादू की डालें जप्फी और श्रिंग ब्रिंग शरबलिंग करके उनको मना लें। क्योंकि भाई ये मौके बहुत कम आते हैं और ज़िंदगी इसी का नाम है कि अपने प्यारों के साथ मनाई जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। हमने इस बार ईद बहुत डिफरेंट सेलिब्रेट करने का सोचा है, इसलिए डिफरेंट मकतब फ़िक्र के लोग, यार उर्दू चेक कर रहे हैं भाई की, डिफरेंट मकतब फ़िक्र के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। हमने कुछ ब्लेंड रखा है, कुछ कॉरपोरेट का तड़का रखा है, कुछ म्यूजिक सिंगर से करेंगे बात और कुछ हाई ऑफिशियल्स, डिग्नेटरीज जिनसे हम बात कर सकते हैं कि भाई इस ईद पे, आज के दिन, हम जो सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी फैमिली से ईदियाँ समेट के, ईदियाँ दे के, शीर खुरमा खा के, नमाजें पढ़ के, और यहाँ पर इस दिन भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे ऑफिशियल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी हम मिलेंगे वन बाय वन, उनका तारुफ भी कराएंगे आपसे और करेंगे ढेर सारी बातें। तो आपने हमारे साथ रहना है और आज के प्रोग्राम को ना सिर्फ विटनेस करना है बल्कि फैज़ान इफ्तिखार के साथ एंजॉय भी करना है। अच्छा जी, किसी भी प्रोग्राम को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें ब्रांड्स का बड़ा अमल दखल होता है। और हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाएं, जिस तरह मैंने पावर्ड बाय मदर केयर का जिक्र किया, हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाएं कुछ ब्रांड्स ने जो कि हमारे साथ हैं और हमेशा ना सिर्फ हमें सपोर्ट करते हैं बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप देखते हैं कि शाना बशाना हमारे साथ चलते रहते हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा जी मदर केयर का, और वो कुछ पैगाम इस तरह का देते हैं कि पाकिस्तान का पहला ब्रांड जो डील करता है फुल बेबी केयर प्रोडक्ट्स रेंज में, स्पेशली शैम्पू, लोशन, रैश पाउडर, क्रीम और वाइप्स में, और जिनका कहना है कि योर बेबीज बेस्ट फ्रेंड इज मदर केयर। इनकी टैगलाइन है। थैंक यू सो वेरी मच आपका हमें सपोर्ट करने का। साथ में है जी स्विस मिस। स्विस मिस कहते हैं जी बी ब्यूटीफुल बी यू, ये इनका पैगाम है। इनके गिफ्ट्स हैम्पर हमारे साथ हैं, हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ जाएंगे। साथ में जी एडमिरल। एडमिरल एक प्रोडक्ट है, मेंस की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, आफ्टर शेव्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे साथ जाएंगी, यानी कि हमारे गेस्ट के साथ जाएंगी और वो साथ लेके जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका भी। साथ में है जी भाबा, हमारा एक ब्रांड है, वो भी हमारे साथ है जी। और मुइज़ स्टील, ठीक है, मुइज़ स्टील के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ना सिर्फ उन्होंने हमें सपोर्ट किया बल्कि बहुत सारी चीज़ों में गाहे बगाए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल भी रहते हैं। और वो कहते हैं, उनकी टैग लाइन है, मजबूत फ़र्द से बनता है मजबूत पाकिस्तान, हमारी पहचान। और आजकल इनकी बड़ी वो एक कैंपेन टीवीसी भी चल रही थी, वो भी आपने विटनेस की होगी। साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का, जो कि कहते हैं कि जी 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है नेल्सन पेंट, यानी कि कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया भाई आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया इन तमाम ब्रांड्स का हमारे साथ रहने का और इस ईद को 4 चांद लगाने का। बात हो रही है जी ईद की, और जब भी ईद की बात होती है तो ईद, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ईदी से शुरू होती है, लेकिन ईदी से पहले हम सुबह उठते हैं और शीर खुरमा जो है वो खाते हैं और उसके बाद नमाज के लिए निकल जाते हैं। और नमाज के निकलने के बाद जो है अपने अपने तरीके से ईद मनाते हैं। कोई कब्रिस्तान भी जाते हैं हमारे कुछ अहबाब, कुछ जो बच्चे जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ लोग मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त अजीज़ हैं जो कि सो भी जाते हैं। भाई ईद सेलिब्रेट करने का नाम है, कैसे सो जाते हो? हमारे साथ रहो, इस प्रोग्राम में हम आपको कराएंगे एंजॉय, बल्कि बहुत सारा एंजॉय। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे कुछ होगा तारुफ, होंगी मज़े मज़े की चिट चैट, कुछ बातें, और हो सकता है कुछ ईदी भी हम बटोर लें। तो आपने रहना है हमारे साथ ईद शो विद फैज़ान इफ्तिखार, और इस ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे गेस्ट। वेलकम बैक जी, हम आ गए हैं वापस और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं फर्स्ट डे।
और जनाब इस खुशी के साथ और वो जो चेहरे पे मुस्कुराहटें लेके हम आपके साथ दोबारा हाजिर हो गए। बहुत हो गई सीरियस टॉक्स, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की, बहुत सारी इबादत भी की और बहुत सारी चीज़ों में मशगूल रहे, और अब करेंगे कुछ चिट चैट, कुछ माहौल को करेंगे हल्का और इन्जॉय करेंगे ना सिर्फ ईद को बल्कि इस शो को, क्योंकि आप हम लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं ईद शो विद फैज़ान इफ्तिखार के साथ। जी अच्छा, मैंने चूँकि बताया था कि हम ये प्रोग्राम बहुत इंगेजिंग और इंटरटेनिंग करने वाले हैं। उसकी क्या वजह है कि जी कुछ होगी म्यूज़िक की बात, और हमने कुछ टैलेंटेड लोग जो हैं वो छांट के निकालनी है आप लोगों के लिए, ताकि आप ना सिर्फ उससे इंटरटेन हो बल्कि बहुत ज़्यादा महजूज भी हों। जी सबसे पहले मैं तारुफ दूंगा, मैं चूँकि बहुत जगहों पे होस्टिंग भी कर रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, तो बहुत सारे शोज़ उन्होंने किए, मेरे साथ भी किए, और सिर्फ परफॉर्म करते हैं, जब भी स्टेज पे आते हैं तो एक सहर तारी कर देते हैं अपनी आवाज़ से, और जिस तरह से गाते हैं मैं समझता हूँ कि उनका कोई सानी नहीं है। बट तो उनको पहले ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बल्कि चूँकि प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने इस दफ़ा कुछ बल्कि 360 डिग्री चेंज कर दिया है, तो पहले उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, पहले उनसे सुनेंगे हम गाना, ताकि सीइंग इज़ बिलीविंग। पहले सुनेंगे एक अच्छा सा गाना, माहौल को गरमाएंगे, और फिर आगे हमारी उनसे बात होगी। हमारे साथ हैं जी मौजूद असवन, टैलेंटेड सिंगर हैं, और लीड गिटारिस्ट जो उनके साथ मौजूद हैं वो हैं हसन। तो पहले मैं चाहूँगा कि जी सबसे पहले तो आप कोई अच्छा सा सुनाएं हमें गाना, और उसके बाद हम आपसे करेंगे बात। चलें जी, 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी। कमाल हो गया यार, बेहतरीन, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। कैसे हैं असफंद आप? अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। कैसी गुजर रही है ईद? सबसे पहले तो फैजान भाई मैं आपका ईद मुबारक कहता हूँ, आपको जो गेस्ट है आप सबको भी ईद मुबारक कहता हूँ। कैसा था आज शीर खुरमा भाई आपका? बहुत जबरदस्त। आपके स्माइल से लग रहा है बहुत अच्छा बना। आज मेवे वेवे खाए मेरे भाई ने? वेरी गुड, नाइस, बिल्कुल। तो क्या बात है, यानी कि सीन ऑन है। सीन बिल्कुल ऑन भाई, वेरी गुड, वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा आपने गाया। आपसे बात रहेगी, आगे बढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं और दामने वक्त में गुंजाइश कम है, और चूंकि ईद का पहला दिन है तो बहुत ज़रूरी है कि जी हम सबसे बात करें और इस ईद को सेलिब्रेट करें और यादगार बनाएं। नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, वो मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक तो कॉरपोरेट और लाइव शो होस्ट हैं, बहुत सारी स्टेज इंगेजमेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टेज को शेयर भी किया, मैंने भी उनके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखा भी, और साथ साथ जिस तरह बताया था कि कॉरपोरेट का तड़का लगाएंगे, तो वो मामला ये है कि देखा ये जाता है कि जो कॉरपोरेट वाले लोग होते हैं ना यार, वो बहुत खुश्क होते हैं। ठीक है, तो उनको इसीलिए बुलाया कि भाई थोड़ा बताओ कि वाकई खुश्क हो, जाके सो जाते हो या सेलिब्रेट करते हो। इस बात की अक्कासी उन्होंने इस बात से तो कर दी कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अभी गाने पे भी झूम रहे थे, तो उनसे बात करेंगे। द वन एंड ओनली मोहम्मद शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप फैजान? आई एम गुड जी, आ वेरी हैप्पी ईद, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत, और हमारे you so गेस्ट very को much. देखने वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबसे पहले तो बहुत आप प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत नहीं बोला मैंने, प्यारे बोला है। ईद का सूट आपका बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से आपने वेयर किया, जिप्तन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया सर, ईद मना रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, नमाज पढ़ी है, शीर खुरमा खाया है, और उसके बाद मेरा ख्याल से घर वालों से मिल मिला के हम यहाँ आ गए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी हमारी फैमिली है, ऑडियंस हमारी फैमिली है, और हम इनके लिए यहाँ मौजूद हैं। कैसी गुजर रही है अब तक की ईद? क्योंकि अभी कोई मिड डे ही हुआ है, मिड डे से पहले का थोड़ा सा टाइम है, कैसी गुजर रही है? और उसके बाद हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं भाइयों के साथ जाता हूँ, कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले जो ईद मिलते हैं अपने वाले साहब से मिलते हैं माशाल्लाह। उनसे ईद मिलने के बाद फिर घर आते हैं, घर में वही जो एक ट्रेंड है शीर खुरमा का, सारी चीज़ों का, तो वो करते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली आपके पास। भाई क्या बात है, जिस एज स्लैब में आप इस वक्त मौजूद हैं, मुझे ये बताएं, ईदी अभी मिल रही है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है? दोनों चल रहा है। अरे वाह, पलड़ा किसका भारी है, डेबिट ज्यादा हो रहा है या क्रेडिट? नहीं, डेबिट ज्यादा। अरे वाह भाई, डेबिट ज्यादा हो रहा है, ये तो क्या कमाल बात है भाई। जेब यानी कि गर्म है अभी, लेकिन अभी तो शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता देखें होता है क्या, चीजें चलती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। एक दफा फिर शफीक साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। मैंने जिस तरह से प्रोग्राम में शुरू में बताया था कि बहुत सारी डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ म्यूज़िक की बात करेंगे, कुछ कॉरपोरेट की बात करेंगे, लेकिन
बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं अपने गिरदो नवा में कि कुछ लोग हमारे लिए सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डीएसपी कोरंगी शब्बीर मेमन साहब। वेरी हैप्पी ईद मुबारक सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और K21 का शुक्रिया अदा वी आर ट्रूली ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड। सर बाकी लोगों से तो बात होती रहती है, हम प्रोग्राम्स करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी बात होती है कि जी आपकी ईद कैसे गुजर रही है, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अवाम सारे पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि जी जब एक ऑफिसर जो कि यूनिफॉर्म में, हम अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद के नए कपड़े पहन रहे हैं, आप तो वही यूनिफॉर्म में, उसी तरह सर्विसेज, आज आपकी और छुट्टी नहीं है, आप स्पेशली टाइम निकाल के आए हैं और आप फिर आपने चले जाना है ड्यूटी पे, तो सर आप किस तरह से ईद मनाते हैं, ये जानना चाहते हैं। सर देखें, जिस तरह आप लोग अपनी ईद की खुशियों के लिए आगे बढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, शीर खुरमा खाते हैं, हमारी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है जी, क्या होता है? हम तो सबसे पहले तैयार होकर ना सलाम करके बच्चों को और निकल पड़ते हैं कि जाहिर बात है उनकी नमाज से पहले हमने पहुंचना होता है। लोगों की जो सिक्योरिटीज़ पे मामूर हैं हमारे अफसरान और दीगर एहलकार, वो उनको भी देखना होता है। नाजरीन और सामीन ने उनको बताऊं कि ईद का जो पहला दिन होता है, जिस तरह बताया कि जी फर्स्ट हाफ में तो नमाज पढ़ी और सारे मामलात हो गए, सेकंड हाफ में जो हमारे शादीशुदा मेरे भाई हैं उनका होता है इंटरनेशनल ससुराल डे। उस इंटरनेशनल ससुराल डे को आसान बनाने के लिए हमारे जो सारे सिपाही हैं और हमारे जो ऑफिशल्स हैं उसको आसान बनाने के लिए दोबारा ड्यूटीज़ पे आते हैं, ताकि आप ऐसे तरीके से और आराम के साथ जो है अपने ससुराल जा सकें और बिना किसी लड़ाई झगड़े के बेगमात के साथ पहुंच सकें। वरना अगर रास्ते में हो जाएगी आपको ट्रैफिक का रश, तो आपको जो है ना बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो जाएगा और उससे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सर आप तो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपसे बात रही जी, बचपन की ईद अच्छी थी या अभी की ईद अच्छी है? मैं समझता हूँ बचपन की ईद का तो कोई जवाब ही नहीं है। चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक अच्छा सा जो है वो गाना सुनते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जी कुछ लाइव जो है वो परफॉर्मेंस देखी जाए, और लाइव परफॉर्मेंस में हमारे पास चूँकि सिंगर्स आ ही गए, और मेरा एक फेवरेट गाना है मुझे जो याद इस वक्त आ रहा है फौरी तौर पे क्योंकि लाइव चल रहा है, गुलाबी आंखें। सर मुझे गुलाबी आंखें बड़ा पसंद रहा है शुरू से, पता नहीं क्यों पसंद रहा है, कोई गलत नहीं समझिएगा, वैसे ही अपना अपना मिजाज होता है। तो वो अरे ये सुनना चाह रहा था आपने, देखें इतना लेट बोला। हाँ जी, कुछ ऐसे ही है। दोबारा बहुत अच्छी होती है भाई, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो गुलाबी आंखें अगर आप सुना दें हमें तो दिल गार्डन गार्डन हो जाए फिर, हैं? चले जी, 3 2 1 स्टार्ट। हाँ हाँ, ख्वाब तेरे तस्वीर जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। भाई वाह, क्या बांधा है समा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और मजीद कुछ चिट चैट, और भाई इतना कुछ हमने कुछ खाने के लिए भी रखा है। आज ईद है तो केक कटिंग भी करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे भी साथ। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक द ईद शो विद फैज़ान इफ्तिखार, आपका अपना होस्ट। वेल जी, बहुत मज़े की चिट चैट और बहुत मज़े की बातें जो है यहाँ पर हो रही हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं शो को। चूँकि मैंने बताया कि जी हमारे साथ हाई ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और ड्यूटी पर मामूर हैं और स्पेशल टाइम निकाल के आए हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं करने लगा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी भी है, और अवेयरनेस, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम का मकसद होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर उसमें कोई अवेयरनेस या इंफोटेनमेंट का एलिमेंट ना हो तो वो उसमें फिर वो जो मसरफ है ना वो थोड़ा सा वेस्ट होने का खदशा रहता है। शफीक साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी तो हम यहाँ पर आ गए हैं और अभी आगे निकलने का मामला है। सर जी, जाते जाते आगे क्या प्लान्स हैं, आगे जाके क्या करना है? और खूबसूरत होने का एक फ़ायदा और एक नुकसान भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चिमड़ भी जाती हैं, तो आगे अभी क्या प्लान्स हैं, जाके क्या करना है? कहीं जाना तो नहीं है खास जगह पे? नहीं जी, जाके कोई नहीं, बस घर में फैमिली को टाइम देंगे। कुछ खास लोगों से कब मिलने जाते हैं? वो थर्ड डे जो टाइम बच जाता है फिर। वेरी गुड भाई, कुछ खास लोगों से मिलने ज़रूर जाते हैं, लेकिन थर्ड डे बहुत मोहतात तरीके से जवाब दिया। चूँकि डीएसपी साहब के साथ बैठे हुए तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। आपको फॉलो कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करो, लाइव शो है। क्या क्या सोचना पड़ रहा है भाई। ईदी से बात शुरू की थी लेकिन बात घूम के कहीं ईदी पे आ नहीं रही।
हमारे साथ चूंकि कुछ सीनियर्स मौजूद हैं और डीएसपी साहब गुलाम शब्बीर साहब मौजूद हैं और बड़े मुस्कुरा के देख रहे हैं। सर वो मैं कुछ मौदबाना गुजारिश ये करना चाह रहा था कि अगर ईदी इनायत हो जाती हमें तो हमारी भी ईद जो है वो दोबाला हो जाती, तो क्या ख्याल है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है जी। देखें, ईदी जो है ली भी जाती है और दी भी जाती है। आप स्टार्ट लें, इंशाल्लाह हम करेंगे। स्टार्ट क्या लें हम? ये तो फंसा दिया हमने। जो जवाब एक्सपेक्टेड था वो मिल गया। हाँ, ये क्या फंसा दिया? अब नहीं, हम स्टार्ट लेंगे। देखिए ना, खुशी देखिए, हम होती स्टार्ट है। लेते हैं। हम बचपन में थे ना, देखें हमें ईदी रिफ्रेशमेंट लेके से शुरू खुशी करते होती हैं। थी। जी हाँ, बिल्कुल रिफ्रेशमेंट से सर शुरू थैंक करते यू, हैं। थैंक यू सो मच सर प्लीज 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 लीजिए। जज़ाकल्लाह। रिफ्रेशमेंट से शुरू करते हैं ताकि मामला जो है वो गर्मी की तरफ ना जाए, नरमी की लेकिन तरफ जाए। रिफ्रेशमेंट में भी आपने कंजूसी कर दी कोई ना। कंजूसी नहीं देखें, की। रिफ्रेशमेंट, आपके लिए केक्स भी हैं, आपके लिए निमकोस भी हैं, मिठाई रिफ्रेशमेंट भी जब है। दी जाती है तो साथ में सलामी भी दी जाती है। अब तो कंजूसी करेंगे भाई देखो, सीनियर जो हो ना, सीनियर जब आपके साथ हो तो बहुत सारे मामलात में ना आप थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। तो यही मामला हमारे साथ भी चलें सर। हम लोग थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, कोई इसमें दिल पे लेने वाली बात नहीं है। बात को यहीं दबाते हैं और बात को आप प्रोग्राम सीरियस को नहीं हुए अभी तक। हैरत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी सीरियस नौयत पे चले गया था। सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने बड़ी सीरियस टॉक्स भी कर ली आपसे, भाभी को कैसे हैंडल करते हैं? बंदा सही बात यह है कि मिनिस्टर हो, मैं आपकी बात जरा कट करूं, उसमें बंदा मिनिस्टर हो, मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर हो, डीएसपी हो, सिपाही हो, होस्ट हो, कॉरपोरेट से हो, सिंगर हो, हमारे प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए शाहरुख मिर्जा साहब, चाहे वो ही क्यों ना हो, ईद वाले दिन अगर आप यहाँ हैं तो डरे डरे लगते हैं। वो भी काफ़ी डरे डरे लग रहे हैं मुझे स्क्रीन के पीछे ना, इस कैमरे के पीछे। तो कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। असल में हैंडल हमें नहीं करना पड़ता, वो हमें हैंडल करती हैं। ओ हो क्योंकि हम कहा जाता है कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि एक तो बैलेंस हो, क्योंकि दो पहिए हैं, लेकिन साथ साथ जो मर्द हजरात हैं वो थोड़ा सा डरते भी हैं। तो क्या डीएसपी भी डरते हैं अपनी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बेगम नेचुरली चीज़ है कि वाइफ से सभी डर के रहते हैं। सर वैसे एक आपस की नेचुरली, बात मैंने है। कहा ना, नेचुरली नेचुरली है। डर लगता है। हाँ, डर लगता है। अब ईद के तीनों दिन उन्होंने स्पेंड नहीं करने। भाई अब जाहिर है लाइव प्रोग्राम भाई, आपका बहुत जा रहा है, अगर हमने कुछ कह दिया तो बर्दाश्त भी तो करना है। आज भी तो करना है। तो जाहिर बात है, अब जब आपका प्रोग्राम भी इतना माशाल्लाह इतना प्यारा जा रहा है और खुश खुश हैं आप, तो हम चाह रहे हैं हम भी आपके साथ खुश 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 हैं और रहें, घर भी अंदर की खुश-खुश बात अंदर की बात बाहर ना निकालें। भाई वेरी गुड। भाई ये देखें, ये होते हैं बहुत संभाल की चीजें चलने वाले लोग, और बहुत खूबसूरती से जवाब दिया और हमने बहुत कुछ सीखा और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। ईद का बड़ा दिन है, इसमें दरगुजर का मामला करें। मैंने बताया था कि जी रूठों को मना लें, जो दिल टूटे हुए हैं दें, उससे जोड़ें, रिस्पेक्ट दें, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट रखें, ठीक है। खुशियां बांटें क्योंकि खुशियां नेकियां बांटने से बढ़ती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सलाम, बिल्कुल सही है। यही हमारी तालीमात हैं और इसी पे अमल पैरा होके हम जिंदगी के बहुत सारे उमूर जो हैं वो ऐसे तरीके से अमल करते हुए जो है अमल पैरा होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। आप लोग आए, आप लोगों ने अपने स्पेशल टाइम में से हमें टाइम दिया और हमारी इस ईद ट्रांसमिशन को ना सिर्फ चार चांद लगाए बल्कि मेमोरेबल बनाया, जो कि हमें कम से कम मुझे तो बहुत याद रहने वाली है कि हमने किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया। बेहतरीन जर्नल पब्लिक सर्विस मैसेज दिया। जाते जाते भी जिस तरह मैंने बताया था जी, प्रोग्राम को इंफोटेनमेंट रखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे कि प्लीज़ बाइक्स खुदारा दो डबल सवारी आप चला सकते हैं, एक आगे बैठे एक पीछे बैठे। मैंने देखा है सर 6-6 लोग भी बैठते हैं, क्या फैमिलीज लेके जा रहे होते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारे। इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि आप इजीली उसको हैंडल कर सकें और इजीली जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक गामजन हो सके। कोशिश जरूर कर सकते हैं सर। और हमारा भी काम यही है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए अब हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं उनको जो है वो मैसेज दे सकें। वालिदैन को भी मैसेज देना चाहिए कि जो ये इसमें वन व्हीलिंग करते हैं, रेस लगाते हैं, इनके लिए भी वालिदैन की जिम्मेदारी, उन बच्चों को दखल नहीं है। अभी छोटी उम्र के बच्चे ये शाम में निकलते हैं, हमने तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है इस दौरान भी, लेकिन मकसद ये है कि वालिदैन को समझाना है हमें कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा आपका है, जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर वो रोने बैठ जाते हैं। बेहतर ये है कि वक्त से पहले समझें, वक्त से पहले समझें। वालिदैन जरा देखें, अपने शपाटरों को संभालें इससे पहले कि वो हमारी गाड़ियों में आके जो है वो लग जाएं और खुद भी नुकसान उठाएं और हमें भी परेशान करें। ईद मुबारक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी हैप्पी मीठी ईद, मीठी नहीं मीठी ईद, ईद उल फितर मुबारक। हम सुनेंगे जाते जाते एक बार फिर जो है वो गाना और करेंगे साइन ऑफ, लेकिन उससे पहले हमारे गेस्ट चूंकि स्पेशल टाइम निकाल के यहाँ पर आए थे और हमारे साथ कुछ ब्रांड्स हैं सर, आप लोगों के लिए तोहफे उनके साथ जाएंगे एज अ ईद गिफ्ट, जिसमें मदर केयर, स्विस मिस, भाभा
एडमिरल, मुइज स्टील और नेल्सन पेंट्स के गिफ्ट शामिल हैं सर, जो कि आपके साथ जाएंगे और याद दिलाएंगे कि आप K21 की इस ग्रैंड नशरियात जिसे जी ईद शो विद फैज़ान इफ्तिखार में ना सिर्फ शामिल हुए, उसमें आपने बहुत अच्छी जो है वो कुछ गुफ्तगू भी की और बहुत ज़्यादा सीखने का मामला भी किया। आप गाएंगे जी अच्छा सा गाना, हम काटेंगे जी केक और फिर सेलिब्रेट करेंगे ईद और फिर नोश भी फरमाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लीज़ शान पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए, चला